जिस टाइम मैं आई थी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस टाइम मेरी इस घर में शादी हुई थी ना, मेरे साथ इतना लड़ाई झगड़ा हुआ था, इतना झगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं मानती नहीं थी। मेरे हस्बैंड मानते थे, घर वाले सब मानते थे, वो बोलते थे ये पूजा नहीं करती, पाठ नहीं करती। तो मैंने भी उनको बोल दिया, जो चीज़ मैंने बचपन से नहीं की तो मैं अब भी नहीं करूँगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, आप मेरे हस्बैंड ने खुद सारे भगवानों को घर से फेंक दिया। आजकल के जो लोग हैं दोगली इंसान हैं, मन में कुछ और रखते हैं और ऊपर दिखावा कुछ और करते हैं। तो मैं मानना तो यही है, देखो मानना है तो मन से मानिए, नहीं तो मत मानिए, ढोंग मत करिए, दिल से मानिए। मैं दिल से बाबा को मानती हूँ, मेरे लिए वो ही सब कुछ है। अच्छा, आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? अभी तो मैं फिलहाल कुछ भी नहीं हूँ, ना हिंदू ना बौद्ध हूँ। आपके हाथ में मुझे एक लाल कलर का धागा दिखाई दे रहा है, जो कि हम देखते हैं कि हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। मैंने बताया ना कि मेरे लिए तो जो बाबा साहब है वो मेरे पति देव हैं। कहाँ गए मेरे? अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम मुकबेलपुर गांव में। साथियों, बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और कितनी जागरूक है। इसी कड़ी में मेरे साथ में मुकबेलपुर गांव की महिलाएं, उन्हीं से जानना चाहूँगी आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राखी है, वाइफ ऑफ सतप्रकाश। राखी जी, जानना चाहूँगी आज बाबा साहब की यहाँ पर जयंती मनाई है, तो उसके पीछे बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण सबसे पहली बात तो ना जागरूकता लाना है। दुनिया ये जब जानती है कि हमारे बच्चे किस समाज से जुड़ते हैं, वहाँ से उठ के चली जाती है। जो बेसिक एक एजेंडा है वो यही है कि लोग बाग जानने के बावजूद वहाँ से उठ के ना जाएं। अपने इस समाज को इतना साक्षर करना है, इतना एडुकेट करना है कि लोग बाग ये जाने कि इनसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट कब और किस डेट पे मिलेगा। अभी जिस तरह से आपने बात की जागरूकता की, तो जागरूकता से क्या संबंध है आपका? जागरूकता से ये संबंध है कि हमारे बच्चे, 4 बच्चे जहाँ खेल रहे हैं वहाँ जाने के लिए सोचे नहीं, वो दौड़े चले जाएं फटाक से, और वहाँ पे उन्हें एकदम इंस्टेंट एक्सेप्ट किया जाए। सिर्फ इतना, बस यही जागरूकता है। जागरूकता तो देखिए बहुत है ना। औरतें हैं आज अपने घर के समाज, 4 आदमियों के बीच में अगर वो औरत बैठ रही है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी जागरूकता है, वरना उन औरतों को तो घर से बाहर निकलने तक की भी अनुमति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा साहब तो आज नहीं हैं हमारे बीच में, सिर्फ उनके विचार हैं। महिलाओं के लिए जो बाबा साहब हैं वो उनके पति हैं, वो उनके पिता हैं, उनसे बढ़कर उनके लिए कोई बाबा साहब हैं वो ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत नमन है। लेकिन महिलाओं के लिए जो सबसे बड़े बाबा साहब है वो उनके पति और पिता हैं, भाई हैं। लेकिन लगता नहीं आपको, अगर बाबा साहब संविधान में तमाम महिलाओं को वो हक अधिकार नहीं देते जिसके कारण आज महिला स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही है, तो वो गुलाम उन्होंने ही, देखिए सर्वप्रथम तो वही हैं, उन्होंने ही सब कुछ दिया। लेकिन आज भी बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो घर के अंदर बैठी हैं, उनके पति उनको बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं देते। अच्छा, बाबा साहब को कितना मानती हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ सवाल ले लूँ आपसे? ले लो। अच्छा, बाबा साहब ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ा और 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो आप उस दिशा में कितना बढ़े? बौद्ध धर्म के लिए तो देखिए मेरे को एक्चुअली ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो मैं बात स्पष्ट रखना चाहूँगी। धर्म से जुड़ी हुई तो कोई बात मुझे इतनी नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज मिलती है, व्रत है या कुछ है, उन सब चीज़ों से मैं बहुत परे हट कर हूँ। अपने नॉर्मल लाइफ में जीना एक औरत के लिए जो सबसे बड़े अधिकार हैं वो उनकी साक्षरता, उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति, उनको बेड़ियों में ना बांधने की अनुमति, और सबसे बड़ी बात उनको बोलने दिया जाए। लेकिन मैं देख रही हूँ आपको सर से लेकर पाँव तक आज भी आप कहीं ना कहीं उन रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई हैं, जिसकी आप बात करें कि आज़ादी घर से निकलना। क्योंकि मैं रहती ही ऐसे पर्यावरण में हूँ। नहीं, बाबा साहब ने यही चीज़ें सोच समझ के तो इतना काम किया, आपको संविधान में समानता का, इक्वलिटी का राइट दिया, लेकिन आज उस इक्वलिटी के राइट को भी आप जी नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं तो जी पा रही हूँ। आज मैं आपके आगे बोल रही हूँ तो वो किस तरह से जी रहे? आपकी मांग में सिंदूर है, गले मंगलसूत्र हैं, चूड़ियाँ हैं, जो कि गुलामी जी, वो तो मेरी अपनी इच्छा है ना। आपको फैशन के तौर पे पसंद है, आप टी शर्ट जीन्स डालती हैं, मुझे फैशन के तौर पे पसंद है, मैं बैंगल्स डालना अच्छा लगता है, मुझे सिंदूर कैरी करना। मतलब फैशन के तौर पे या सिर्फ परंपरावादी सोच के तहत? परंपरावादी कुछ नहीं है जी। देखिए, मैं अगर नहीं चाहती तो मैं अपने सिर पे नहीं रखूँ, नहीं मतलब है, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, रख लेती हूँ। अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं? रख लेती हूँ। जानना चाहूंगी, अगर मैं आपको 1 महीने के लिए इस तरह से इन सभी चीज़ों का त्याग करने के लिए बोलूँ, तो इस तरह से रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरह के घर में कोई आपत्ति? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया ना कि मेरे लिए तो जो बाबा साहब है वो मेरे पति देव हैं। कहाँ गए? ये रहे। अच्छा, आपके पीछे ही खड़े हैं? बिल्कुल। तो ये शुरुआत कब से हो रही है? हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी आपसे प्रेरणा ले सकें। मेरे पति देव ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब से ही इन सब चीज़ों की मेरे घर में भी शुरुआत है। अच्छा, आपके पति ने अपनाया, आपने नहीं अपनाया अभी? भाई उन्होंने तो मुझे बताया ना। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना मुझे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, इतना मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी मैम, सच में। चलिए, शुरुआत है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो की है। हमारे इस कड़ी में और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? जी, जय भीम। मेरा नाम राजवाला है।
चलिए देखिए, जय भीम से शुरुआत हुई है। राजबाला जी, जानना चाहूँगी, आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है यहाँ पर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तो उस दिशा में कितना चल रहे हैं आप? देखो, मार्गदर्शन का मतलब है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको शिक्षित करो, उनको इस चीज़ के बारे में बताओ। जो लोग चले गए उनको पता ही नहीं हमारा हक अधिकार क्या है, तो आने वाली पीढ़ी को आप ये शिक्षा दो कि हमारा अधिकार क्या है और क्या हमारा महत्व है। तो वो ही हमारे लिए बाबा साहब जी के लिए श्रद्धांजलि है। नहीं देखिए, आज हक अधिकार तो तमाम लोग जान रहे हैं। भारत देश में जितने भी लोग हैं वो अपने हक अधिकार जानते हैं और संविधान के तहत वो हक अधिकार ले भी लेते हैं। लेकिन सही रूप में जब हम बाबा साहब की विचार, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं तो उनसे लोग बहुत दूर खड़े नजर आते हैं। जी मैम, बहुत दूर खड़े होते हैं और फिर आजकल के जो लोग हैं दोगली इंसान हैं, मन में कुछ और रखते हैं और ऊपर दिखावा कुछ और करते हैं। तो मैं मानना तो यही है, देखो मानना है तो मन से मानिए, नहीं तो मत मानिए, ढोंग मत करिए, दिल से मानिए। मैं दिल से बाबा को मानती हूँ, मेरे लिए वो ही सब कुछ है। अच्छा, आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? अभी तो मैं फिलहाल कुछ भी नहीं हूँ, ना हिंदू ना बौद्ध हूँ। आपके हाथ में मुझे एक लाल कलर का धागा दिखाई दे रहा है जो कि हम देखते हैं कि हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। नहीं, ये मेरे पार्लर का है, हिंदू का नहीं है। वहाँ पार्लर में लड़कियों ने बांध दिया उसका है। आप देख लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ना ऐसा वो कुछ करती, ना मैं भगवानों को मानती, ना पूजा पाठ करती। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं बाकी और लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें छोड़ दो, ये पाखंड है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये आपके जीवन में ये बदलाव किस तरह से आया कि आपने सभी पाखंडवाद को छोड़ दिया और एकदम से नई दिशा की तरफ चल दिया? मेरे जीवन में ये बदलाव मेरे पापा जी से आया, क्योंकि बचपन से ही हमने अपने घर में बाबा साहब को ही देखा है। मेरे पापा कभी भी किसी भी त्योहार को, तीज त्योहार को नहीं मनाते थे, नहीं हमें मना देते थे। तो हमने बचपन से ही अपने घर में बाबा साहब को ही देखा है और कुछ देखा ही नहीं है। क्योंकि आज हमारे पापा है ना, आप उनको आज पूरे दिन के लिए बिठा दो, पूरे दिन के लिए पूरा टॉपिक बाबा साहब पे सुना देंगे। पापा जी का नाम क्या है? जी, मेरे पापा जी का नाम अमर सिंह है। मैं बल्लंगढ़ की साइड से हूँ, गांव सीकरी से। तो हमारे गांव में सभी लोग बाबा साहब को ही मानते हैं ज़्यादातर। तो हरियाणा में हम देखते हैं कि घूंघट प्रथा बहुत है। क्या आप घूंघट करते हैं वहाँ पर? यहाँ पे तो मैम देखो, यहाँ पे तो जिस टाइम मैं आई थी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस टाइम मेरी इस घर में शादी हुई थी ना, मेरे साथ इतना लड़ाई झगड़ा हुआ था, इतना झगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं मानती नहीं थी। मेरे हस्बैंड मानते थे, घर वाले सब मानते थे। वो बोलते थे ये पूजा नहीं करती, पाठ नहीं करती। तो मैंने भी उनको बोल दिया, जो चीज़ मैंने बचपन से नहीं की तो मैं अब भी नहीं करूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, आप मेरे हस्बैंड ने खुद सारे भगवानों को घर से फेंक दिया। मैंने उनको इतना चेंज कर दिया। मतलब डर नहीं लगा? लोग कहीं ना कहीं डराते हैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी लेकर। नहीं, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, 1% भी नहीं लगता। तो चलिए देखिए, इस तरह की बहादुर महिलाओं से खासकर इस देश की महिलाओं को सीख लेनी चाहिए। और जो डर की बात आती है, कहीं ना कहीं एक मन में संशय डाल दिया जाता है, लोगों को गोल गोल घुमा दिया जाता है कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाए, या ये नहीं करेंगे तो वो हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने अभी जीता जागता उदाहरण है। आपका नाम क्या मैडम? उर्मिला गौतम। उर्मिला गौतम जी, क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। आज बाबा साहब की यहाँ पर जयंती मनाई गई, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। तो खासकर आपको ऐसी कौन सी कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी आपके जीवन में, वो बातें हमारे दर्शकों को बताएं। आज प्रोग्राम हुआ बाबा अम्बेडकर का, तो यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ इकट्ठी हुई। वैसे ज़्यादातर लेडीज़ इकट्ठी होती नहीं ऐसे फंक्शन में, तो लगभग निकल जाती है, थोड़ा सुनती है, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हिंदू समाज से पूजा पाठ में ज़्यादा रहती हैं, तो ये चीज़ें उनको अच्छा नहीं लगता। आज तो मैंने कम से 50-60 लेडीज़ जो इकट्ठी बैठी है, जो काफ़ी प्रोग्राम देखने के बाद ही गई है, तो उनमें कुछ लगता है कि हम कुछ सीखने की इच्छा होगी, आगे बढ़ने की कोशिश होगी उनमें, क्योंकि वो आज के टाइम में समाज में एक समान रहना चाहिए। जैसे कि लोगों को पूजा पाठ से अलग हटना चाहिए, थोड़ा देखे भी समाज में क्या हो रहा है, आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ेगी लिखेगी तो थोड़ा अपने भविष्य को देखेगी, तो बच्चों को सभी सब शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चे जो आज बड़े बड़े जो और नेताओं के बच्चे अब ऊंचे ऊंचे पद पे रहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे उनके मुकाबले खड़े रहें। जैसे कि आज पर जाति पात के ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, उस चीज़ को ना बच्चे सहन करें, क्योंकि वो चाहते कि बच्चे और जैसे जात पात ऊंच नीच की होती है, समान अधिकार मिले बच्चों को। जात पात से ऊपर उठने के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे जिसको जो पढ़ता है, जैसे हम बच्चों को, जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं, उनको हम बताएंगे आगे आगे बच्चों पढ़ोगे लिखोगे शिक्षित बनोगे, और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अपने आने वाली पीढ़ी को बच्चों को बताएंगे, तो वो आगे वो और बच्चों को बताएंगे, जिससे कि वो इस चीज़ों को समझेंगे और शिक्षित बनेंगे। जी, देश की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर बाबा साहब की जयंती के ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जिस तरह से बाबा साहब का पूरा जीवन इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित किया है, लेकिन आज वो गुणगान किसी और का करती हैं। वो उनकी सोच होगी, लेकिन जैसे हमें पूरा अधिकार जो मिला है, जैसे वोट डालने का मिला है, आज हम बात करने के, पढ़ने के लिए भी हमें पहले टाइम पे लेडीज़ पढ़ने नहीं जाती थी, लड़कियां भी नहीं पढ़, आज सब लड़कियां लेडी जो भी है ऊंचे ऊंचे पदों पर है, तो उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। क्योंकि आज वो हम जिस लायक जो आज बने हैं ना, समान अधिकार, हस्बैंड के साथ खड़े हैं, उनके साथ बोलना चालना,
वो सब उन्हीं के अधिकार से हम जो आज यहाँ खड़े हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर तमाम महिलाओं से हमने बात की और कहीं न कहीं महिला आज शिक्षित तो हो रही हैं और शिक्षा के साथ-साथ में जागरूकता की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएँ कितनी पढ़ी-लिखी और कितनी जागरूक है। तो आज सही रूप में कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि भारत देश की महिलाएँ शिक्षित होने के साथ-साथ जागरूकता की तरफ भी बढ़ रही हैं, जो कि कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है।